आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से विशेष विमान से हुए रवाना। करीब 11:15 बजे काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेपाल के पीएम सुशील कोइराला ने किया स्वागत। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया शानदार स्वागत। नेपाल की सेना ने बजाई भारतीय राष्ट्रगान की धुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिभुवन एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रेड कार्पेट पर किया गया मोदी का स्वागत। नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गुलदस्ता। नेपाल मंत्रिमंडल सहित सेना के अधिकारियों ने भी किया स्वागत। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी को दी गई 19 तोपों की सलामी। स्वागत के बाद एयरपोर्ट से होटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से मोदी की मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा विकास पर चर्चा। रक्षा क्षेत्र, सड़क निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन पर भी होगी वार्ता। नेपाल के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:45 बजे नेपाल की संसद को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। 3 बजे स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 6:45 बजे हयात होटल में भारतीय राजदूत से भी होगी वार्ता। 7:45 बजे नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ करेंगे रात्रि भोज। सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे पीएम। काठमांडू में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 स्तरों पर भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की व्यवस्था। मोदी की सुरक्षा के पहले घेरे में तैनात है एसपीजी की टीम। सुरक्षा का दूसरा घेरा नेपाल कमांडो के हवाले। मोदी की सिक्योरिटी का तीसरा घेरा नेपाल की एंटी टेररिस्ट पुलिस के हवाले। नेपाली पुलिस के पास सुरक्षा के चौथे घेरे की कमान। काठमांडू के आसमान में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का कब्जा। 1 दिन पहले नेपाल की सेना ने किया सुरक्षा ड्रिल। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत ही नेपाल सरकार की तरफ से सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी और गुप्तचर विभाग, सारा निकाय भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए तैयारी कर चुका है। प्रधानमंत्री के साथ नेपाल पहुंचा हुआ उनका धर्मपुत्र जीत बहादुर माता पिता से मिलाने। जीत बहादुर को साथ ले गए पीएम मोदी। 12 साल से जीत बहादुर की परवरिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी सहित परिवार से मिला जीत बहादुर। प्रधानमंत्री से मिलकर गदगद हुआ जीत बहादुर का परिवार। पूर्व कांग्रेस सांसद जगमीत सिंह बरार के खिलाफ कांग्रेस ने की कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस कमेटी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बरार ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे बुरी हार पर राहुल और सोनिया गांधी पर की थी टिप्पणी। कहा था दोनों को राजनीति से ले लेनी चाहिए छुट्टी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले प्रवक्ता राज बब्बर, सबको लेनी चाहिए हार की जिम्मेदारी। राज बब्बर ने कहा पार्टी मजबूत करने के लिए राहुल और सोनिया गांधी के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत। हार के लिए राज बब्बर ने मंत्रियों को बताया जिम्मेदार। कहा मंत्रियों के अहंकार और उनके बर्ताव की वजह से जनता की निगाह में गिरी कांग्रेस की छवि। सोनिया राहुल पर दिए बयान से शनिवार को ही पलट गए थे बरार। बोले नहीं की थी मां बेटे को 2 साल की छुट्टी पर जाने की बात। जगमीत सिंह बरार की सफाई। सोनिया राहुल को 2 साल के लिए देश भ्रमण की दी थी सलाह। मैंने कहा है कि सारे देश में वो जाएं, सारा देश वैसे ही उनके पीछे हो जाएगा। वो छुट्टी नहीं होगी, वो तो 24/7 पार्टी के लिए काम करना होगा। छुट्टी शब्द गलत है। जगमीत सिंह बरार का बयान। हमने किसी को छुट्टी पर जाने की नहीं, पार्टी मजबूत करने की कही थी बात। चुनाव के बाद कभी पुनर्विचार नहीं हो पाया। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चिंतन मनन और इस बात को आगे ले जाने की बात नहीं हुई। इन मुद्दों के ऊपर मैंने डिस्कशन की बात कही है।
कोसी में एक बार फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तरी बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी। नेपाल से आए सैलाब से मच सकती है तबाही। एनडीआरएफ की तैनाती। सहरसा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने खाली किए मकान। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाए राहत शिविर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज। सुपौल में खोले कोसी बैराज पर 56.5 गेट। सेना भी अलर्ट पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को दिया पूरी मदद का भरोसा। एक एक इंच हम लोग सतर्क होकर के सारी कार्रवाइयाँ कर दिया है। वहाँ पर लगभग 200-250 कैंप स्थापना कर दी गई है। हम लोग अपना पूरा कैपेसिटी से लगे हुए हैं। एनडीआरएफ का 20 टीम को लाने की बात है, जिसमें 13 टीम पहुँच चुकी है वहाँ पर। नेपाल के भोटकोसी में भूस्खलन के बाद गहराया संकट। भारी मात्रा में फंसा मलबे में पानी। कि जो लोग तटबंधों के बीच बसे हुए हैं वे कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने मवेशियों को लेकर के माल जाल के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। राज्य सरकार की ओर से जगह जगह रिलीफ कैंप का प्रबंध किया गया है। जब विस्फोट करके हटाया जाएगा मलबा, तब भारत की सीमा में घुसेगा करीब 20 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल ने छोड़ा पानी तो सबसे पहले तबाह होगा बीरपुर बैराज। खतरे में कोसी के किनारे के इलाके की 1.5 लाख आबादी। गुजरात भवन पहुंचे कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह। यूपीएससी मुद्दे पर होगी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा और राम माधव रहेंगे बैठक में मौजूद। देखिए, संसद का सत्र चल रहा है। हमारे लिए उचित नहीं रहेगा इस विषय पर संसद के बाहर कोई बात करना। जब भी कोई निष्कर्ष निकलेंगे आपके साथ साझा हो जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली की तैयारियां पूरी। दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर ताकत की नुमाइश करेंगे अरविंद केजरीवाल। रैली में आपके निशाने पर होगी बीजेपी। पार्टी पूछेगी सवाल, आखिर क्यों नहीं विधानसभा चुनाव करवा रही है बीजेपी। की जनता की जिसको चिंता नहीं, जिनको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है, लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा। वो 49 दिन में दिल्ली छोड़ करके भाग गए। लोगों के साथ लगातार इस तरह का व्यवहार करना, ये उनकी आदत है। विजय गोयल के बयान पर बढ़ता जा रहा है बवाल। आरजेडी सांसद ने बीजेपी नेता के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पप्पू यादव की मांग, तुरंत पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे विजय गोयल, नहीं तो जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। ये लोग बिना पेंदी के लोटा हैं। नरेंद्र भाई मोदी के भरोसे जीने वाले लोग और जात धर्म और नफरत के मिजाज वाले लोग और दूसरों को गाली दे करके जनप्रतिनिधि बनने वाले, उन्हें नहीं पता होगा कि बिहार और पूर्वांचल की क्या संस्कृति और क्या तहजीब रही है और क्या संस्कार रहे हैं और उसके संघर्ष की गूंज पूरे दुनिया में कैसे गई है, चाहे अफ्रीका हो चाहे दुनिया में। शुक्रवार को विजय गोयल ने संसद में दिया था बयान। कहा था दिल्ली में बाहर से 6 लाख लोग रोज आते हैं। दिल्ली, यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा आने वालों की संख्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी की बड़ी घोषणा। सत्ता में आने पर लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए मुफ्त में मिलेगी स्कूटी। इंडियन नेशनल लोकदल ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। सभी वर्ग के गरीबों को पक्के मकान देने का भी वादा। इंडियन नेशनल लोकदल का ऐलान। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को देंगे 7 करोड़, सिल्वर के लिए 5 और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 3 करोड़। ओम प्रकाश चौटाला के जेल में होने के कारण उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने जारी किया घोषणा पत्र। 62 उम्मीदवारों के नाम भी जारी। अभय चौटाला ने किया साफ, विधानसभा चुनाव में हमारा किसी भी दल के साथ नहीं होगा गठबंधन।
सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर विवाद। यार दवे ने कहा, अगर मैं भारत का तानाशाह होता तो पहली कक्षा से लागू कराता महाभारत और गीता के पाठ। अहमदाबाद के कार्यक्रम में बोल रहे थे जस्टिस AR दवे। कहा, धर्मनिरपेक्षता की बात अलग, लेकिन अच्छाई को कहीं से भी लेने में कोई बुराई नहीं। बीजेपी ने किया जस्टिस दवे की बातों का समर्थन। नलिन कोहली बोले, यह संस्कृति की बात है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना ठीक नहीं। कांग्रेस ने जस्टिस दवे पर साधा निशाना। राशिद अली बोले, जज होकर ऐसे बेतुके सपने देखना ठीक नहीं। पीलीभीत में मेनका ने अपने बेटे को यूपी सीएम की दौड़ में किया शामिल। लोगों के सामने बोली, अच्छा होता अगर वरुण होते सीएम। कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की बनेगी और दिल्ली की सरकार भाजपा की बनेगी, तब जाकर के काम तेजी से होगा, जैसे पहले हुआ। पीलीभीत में मेनका ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। सभा में लगे हमारा सीएम वरुण गांधी जैसा हो के नारे। मोदी सरकार ने खत्म किया सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने का झंझट, अब सेल्फ अटेस्ट ही होगा काफी। मोदी सरकार की दलील, एफिडेविट बनवाने में पैसा और वक्त होता है बर्बाद, अब सेल्फ अटेस्ट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही करना होगा पेश। कानपुर हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगी ज्योति की डायरी। ज्योति की डायरी में पीयूष के दूसरी महिलाओं से संबंध के जिक्र। पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल का भी पुलिस ने किया खुलासा। 700 पन्नों का SMS की भी जांच। कानपुर में पति ने पत्नी को फेंका गंगा में। पत्नी के फोन फ्रेंड और फेसबुक दोस्तों से पति को था एतराज। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। ठाणे से सटे भिवंडी में अस्पताल के स्टाफ ने 18 से 20 बच्चों को दिए एक्सपायर इंजेक्शन। बच्चों के शरीर में ऐंठन के बाद हुई उल्टियां। देश की राजधानी फिर एक बार हुई शर्मसार। घर से अगवा कर चलती गाड़ी में नाबालिग से गैंगरेप। कॉमनवेल्थ में भारत का तिरंगा लहरा कर लौटे पहलवान सुशील और योगेश्वर से आज तक की बातचीत। बोले, अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है लक्ष्य। एशियन गेम्स के लिए भारतीय टेनिस टीम का ऐलान। पुरुष वर्ग में लिएंडर पेस और महिला वर्ग में सानिया मिर्जा जैसे बड़े नामों को जगह।